प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। 13 जुलाई इस दिन को सभी शिव भक्तों को विशेष रूपेण ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि इस दिन है नक्षत्र आर्द्रा, दिन है सोमवार और तिथि है चतुर्दशी, और यह त्रिगुणी महासंयोग भगवान शिव के परम भक्तों के लिए बहुत विशेष और बड़ा लाभप्रद है। भगवान शिव की पूजा करने वाले साधक के लिए 13 जुलाई विशेषतम दिनों में से एक दिन है। क्यों? क्योंकि त्रिगुणी महासंयोग है। सोमवार भगवान शिव को प्रिय है, आर्द्रा भगवान शिव का अधिष्ठात्री नक्षत्र है और चतुर्दशी भगवान शिव की प्रिय तिथि है। दिनों में भगवान शिव को सोमवार, महीनों में सावन, तिथि में चतुर्दशी और व्रत में प्रदोष व्रत, और नक्षत्र में भगवान शिव को आर्द्रा नक्षत्र अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रिय साधकों, आपको इस दिन भगवान शिव का विशेष रूपेण पूजन करना चाहिए। आर्द्रा छठवां नक्षत्र है, भगवान शिव को प्रिय नक्षत्र है। इस दिन किया हुआ पूजा पाठ अक्षण फल देने वाला होता है। महाशिवरात्रि के समांतर ये तीनों के तीनों त्रिगुणी महासंयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इस दिन प्रत्येक शिव साधक को छोटी से लेकर बड़ी जैसे भी हो विधिवत पूर्वक भगवान शिव का पूजन जरूर करना चाहिए। सरल उपाय में तो मैं आपको बताऊं कि आप शिवालय में जाकर भगवान शिव पर जल चढ़ावें, काला तिल चढ़ावें। सोमवार का दिन है तो भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर दें, मंगलमय रहता है। और यदि आप थोड़ा विशेष रूपेण कर सकते हैं तो आप इस चतुर्दशी तिथि आर्द्रा नक्षत्र में सोमवार के दिन मिट्टी का एक प्यारा सा पार्थिव शिवलिंगेश्वर निर्मित कर सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनावें, उसमें थोड़ा सा आप हो सके तो शहद डाल दें, थोड़ा सा काला तेल डाल दें, थोड़ा सा घृत डाल दें और बड़ी प्रेम पूर्वक मिट्टी को मिक्स करके छोटा सा प्यारा सा पार्थिव लिंग बनाकर आप यदि विधिवत पूर्वक महादेव के ओम नमो भगवते रुद्राय इस महामंत्र के माध्यम से देवादिदेव महादेव का पूजन करके बिल्व पत्र इत्यादि अर्पित कर दें, यह भी आपके लिए बहुत मंगलप्रद रह सकता, शुभप्रद रह सकता है। आर्द्रा नक्षत्र में शिव का पूजन प्रथम किया जाता है, दूसरा अभिषेक किया जाता है। जैसे गर्मियों का समय है तो आप मौसमी फलों से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अनार के रस से, गन्ने के रस से भगवान शिव का आप दिव्यादि दिव्य अभिषेक कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु उपलब्ध ना हो तो गैया के दूध से कर दीजिए, गैया का दूध भी उपलब्ध ना हो तो आप गंगा जल से कर दीजिए, गंगा जल भी उपलब्ध ना हो तो सादे जल से कर दीजिए, सादा जल भी उपलब्ध ना हो तो मानसिक रूपेण महादेव का आप नामस्मरण कर लीजिए, भगवान शिव का मानसिक पूजन कर लीजिए। आर्द्रा नक्षत्र में पहला काम शिव पूजन, अभिषेक, और तीसरा काम बड़ा विशेष है जपादित्य। भगवान शिव का ही समस्त त्रिगुणी योग है तो भगवान शिव के नाम का जितने से अधिक आप शिवालय में बैठकर जप कर सकें उतना आपके लिए सिद्धकारी और पुण्यकारी रहता है। यह नक्षत्र आर्द्रा, यह तिथि चतुर्दशी और यह दिन सोमवार आपको यह उद्बोधन करवाता है कि इस दिन आपने अधिक से अधिक मानसिक रूपेण भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। प्रातः काल, संध्या काल दोनों समय आप भगवान शिव का पूजन 13 जुलाई को कर सकते हैं। और चौथा कार्य इसमें बड़ा प्यारा है, वह है भगवान शिव की स्तुति करना। आप इस दिन दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम का पाठ करें, यह दरिद्रताओं का दहन करने वाला होता है। आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। संक्षिप्त यदि आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो आप सरल विधि से भगवान के नाम मंत्रों से आप कर सकते हैं। विशेष रूपेण क्या चढ़ा सकते हैं? आप शमी के पत्र, अपराजिता के पुष्प भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। आप 1008 तिल भगवान शिव पर चढ़ावें, अथवा 1008 जौ भगवान पर चढ़ा सकते हैं, अथवा आप 1008 दुर्वा भगवान पर चढ़ा सकते हैं, अथवा आप 1008 बिल्व पत्रों के माध्यम से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि में विशेष रूपेण तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र भगवान शिव पर अर्पित करें, अनंत अनंत फल रहता है। यदि आप 1008 की संख्या में चढ़ाएंगे तो आप शिव सहस्त्र नाम से चढ़ावें, 108 में चढ़ाएं तो भगवान के अष्टोत्तर 108 नामों से चढ़ाएं। इतना अधिक नहीं कर सकते हम तो कम से कम 11 वस्तुएं, यह द्रव्य आप भगवान के निमित्त अर्पित कर सकते हैं। तो विशेष रूपेण आर्द्रा नक्षत्र में यह द्रव्यादि, स्तुति इत्यादि आपको अवश्यमेव
करनी चाहिए। और पांचवा जो बहुमूल्य कार्य यह है कि आप इस दिन भस्म का प्रयोग अपने मस्तिष्क पर जरूर करनी चाहिए। चतुर्दशी तिथि में लगाई गई भस्म अनेक प्रकार के दुख तापों का हरण करने वाली होती है। और सबसे सुंदर जो मुझे यहां पर विषय यह लगता है कि आप इस तिथि में, चतुर्दशी तिथि में दिन सोमवार है और नक्षत्र आर्द्रा है, तो इस तिथि में आप विशेष रूपेण जितना अधिक से अधिक हो सके दीपदान के महत्व को बढ़ाकर रखिए। सुबह और शाम दोनों समय यदि आप संध्या काल के समय, प्रातः काल के समय देवादिदेव महादेव के शिवालय में बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपदान कर दे, वह भी अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है। और यदि ये सारे काम आपसे बहुत बड़े विस्तार में ना हो सके तो मिट्टी का एक सूक्ष्म स्वरूप आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। बेलपत्री की मिट्टी जो है जड़ में, उसी को ही आप शिवलिंग की आकृति दीजिए। तो जैसे शिवलिंग की आकृति बेलपत्री के वृक्ष में देंगे तो वह बिल्वेश्वर महादेव बन जाएगी। और उसी में आप जल, काला तिल, जो भी आपने अभिषेक, दूध इत्यादि अर्पित करना है वहां पर अर्पित कर सकते हैं। और बेलपत्री की छांव में बैठकर भगवान का नाम, श्री सूक्तम का पाठ आप कर लीजिए, लक्ष्मी की अतिशय कृपा हो जाती है। तो आशा करता हूं कि महा आर्द्रा नक्षत्र में शिव का भक्त, शिव का साधक इन प्यारे से कार्यों को, बहुत बड़े कार्य नहीं, बड़े प्यारे कार्य हम अवश्य में कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर सकते हैं। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम, प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।